ओम शांति। 23/6/2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जम घटों के दुखों से पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। तुम सबका प्राण आधार आया है, तुम्हें जम घटों के दुखों की पीड़ा से छुड़ाने। वह तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता, वह सर्वव्यापी नहीं है। प्रश्न, इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइन है? इस राजयोग में कौन सा योग सदा कंबाइन है? उत्तर, इस राजयोग में प्रजा योग सदा ही कंबाइन है, क्योंकि राजा रानी के साथ साथ प्रजा भी चाहिए। अगर सब राजा बन जाए तो किस पर राज्य करेंगे? सब कहते हैं हम महाराजा महारानी बनेंगे। हम राजयोग सीखने आए हैं, परंतु राजा रानी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। बाप पर पूरा बलि चढ़े तब राजाई में जा सके। गीत प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे। ओम शांति। प्रीतम को कौन बुलाते हैं? प्रीतमा को सजनी में भक्त कहा जाता है। बुलाते हैं साजन को, भगवान को अथवा बाप को। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहरता नहीं है। प्रीतम को बुलाते हैं कि आन मिलो। जीव आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को बुलाती है, ओ परम पिता परमात्मा आओ, रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं बुलाएंगे, बरोबर ये दुख धाम है तो प्रीतम को बुलाते हैं। प्रीतम भगवान एक ही है, क्रिएटर एक ही है, विश्व अथवा सृष्टि का चक्कर भी एक ही है। बच्चे जानते हैं कि कलयुग से फिर सतयुग होगा, सतयुग में फिर से एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य होगा। ये नॉलेज है ना? तुम बच्चे जानते हो प्रीतम कैसे आए हैं? शिव तो है निराकार, तुम सब निराकारी आत्माएं हो, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब निराकार बाप कैसे आया? राजयोग किसने सिखाया? श्री कृष्ण तो सतयुग स्थापन करने वाला नहीं है, उनको रचयिता नहीं कहेंगे। सभी जीव आत्मा का प्रीतम एक परम पिता परमात्मा क्रिएटर निराकार को कहेंगे। कहते हैं मेरा जन्म शिव जयंती मनाते हैं। मेरा जन्म कोई श्री कृष्ण जैसा नहीं। श्री कृष्ण माँ के गर्भ से कैसे जन्म लेते हैं वह भी बच्चों को शास्त्र का कराया हुआ है। बाप कहते मेरा नाम रुद्र भी है, गीता में भी है, ये है रुद्र ज्ञान जग, अर्थात विश्व शिव का रचा हुआ यज्ञ। तो जरूर निराकार शिव को साकार में आना पड़े। बाप बैठ समझाते हैं इस गीत के 2 अक्षर से ही सर्वव्यापी का ज्ञान निकल जाता है। प्रीतम को श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, कहते हैं ना ओ गॉड फादर, ओ प्राण आधार, क्योंकि वे सबका प्राण आधार है। तो बाबा बच्चों कहते सभी को जन्म घटों की सजाओं से दुखों के पीड़ों से छुड़ाते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग आता हूँ। ये कल्याणकारी संगम युग है। संगम सतयुग के बाद फिर 2 कला कम हो जाती है। ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, तो इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। सतयुग के बाद फिर 2 कला कम हो जाती, यही संगम युग चढ़ती कला का युग है। इसमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। नए के लिए तो बहुत सहज समझाते हैं। तुम्हारा बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उनको याद करो बस। और गुरु गोसाई आदि के मंत्र सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति आधा कल्प चलती है, फिर ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। गुरु का काम है शिष्य अथवा फॉलोअर्स को गति सदगति करना, परंतु वे जानते नहीं कि गति सदगति क्या होती है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता राम, पतित पावन सर्व सीताओं का राम। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही धर्म रहता है, सूर्यवंशी राज्य चलता है। फिर राम राज्य त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वहाँ रावण आदि होते नहीं हैं, वहाँ कोई
बाबा कहते उपद्रव की बात ही नहीं है, ये सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य है। इस समय सब मनुष्य बंदर से बदतर हैं, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। कितना मनुष्यों में क्रोध है, एक दो को कैसे मारते हैं, मरने मारने की तैयारी करते हैं। तुम सब विकारी थे। अब बाबा आकर के रावण पर जीत पहनाते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, ऐसे थोड़ी कि पूंछ को आग लगी और सारी लंका जल गई। वास्तव में लंका ये सारी दुनिया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे भी पहले पतित थे, अब तुम माया रावण पर जीत पाते हो। बाप ने आकर के बुद्धि का ताला खोला है। बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है ना। मनुष्य तो क्या क्या बातें सुनाकर माथा ही खराब कर देते हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होना ही है। सर्वव्यापी का ज्ञान पहले नहीं था। कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत क्या फिर उनको सर्वव्यापी कहना। कहते थे परमात्मा बेअंत है, बेअंत क्या फिर उनको सर्वव्यापी कहना। कितनी बड़ी भूल है। शिवोहम तत्वम कह देते हैं ना, कभी शिवोहम कभी ब्रह्म भी कह देते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते ब्रह्म तो हमारा रहने का स्थान है, ब्रह्म लोग जिसको बोलते हैं, शांति धाम बोलते हैं। हम आत्मा भी वहाँ की रहने वाली हैं। वह लोग फिर शिव का नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। ये सब समझाने की बातें हैं। सो भी जब एक हफ्ता रेगुलर समझे तब ज्ञान की चोली रंग जाए। ज्ञान से समझाना है तुम्हारा बेहद का बाप भी है, जिससे भारत को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, बाकी सबको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाप कहते बच्चे अभी नाटक पूरा हुआ है, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, इतना समय पाठ बजाया और फिर वापस जाना है। बाप आकर के हमारे लिए राजधानी स्थापन करते हैं। जरूर संगम पर स्थापन हो, तब तो सतयुग में तुम वर्षा लो। तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया जो ऐसे ऊंच बने। अब भी तुम जानते हो बाबा राजयोग सिखाते हैं, सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। वहाँ है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। ये है कल्याणकारी संगम युग, इसमें अच्छे रीति पुरुषार्थ करना है। बाप कहते ये देह का भान छोड़, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो। तुम धक्के खा करके थक गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, बनाने वाला है बाप। सुदर्शन चक्र भी तुम ही फिराते हो। विष्णु कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, उन्होंने फिर विष्णु को अलंकार दिए हैं। वास्तव में त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। वर्णों का भी समझाया है, चोटी है ब्राह्मण वर्ण। भारतवासी चित्र बनाते हैं, चोटी देते नहीं है। ब्राह्मण वर्ण गुम कर दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पहले ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अभी तुम मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। गीत में सुना है ना, प्रीतम आन मिलो। सर्वव्यापी की बात ही नहीं है। अभी तुम प्रीतमाएं प्रीतम के सम्मुख बैठी हुई हो। प्रीतम अपना स्वर का वर्षा दे रहे हैं। कितना अच्छा प्रीतम है। कहते हैं श्री कृष्ण को भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु समझते नहीं पटरानी क्या चीज होती है। अभी तुम जानते हो, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। ये राजयोग है, इसमें प्रजा योग कंबाइन है। सिर्फ राजा रानी थोड़ी बनेंगे, सब कहते हैं महाराजा महारानी बनेंगे। हम आए हैं राजयोग सीखने, परंतु सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे। हिम्मत चाहिए, पूरा बल होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जब नोदा भक्ति करते हैं तब शास्त्रकार होता है, शिव पर बलि चढ़ते हैं। वास्तव में बलि चढ़ना भी यहाँ की बात है। ये भी समझाया है गीता भागवत रामायण वेद आदि सत्युग त्रेता में होते नहीं है। ऐसे नहीं कि परंपरा से ये कोई चले आते हैं, ये है द्वापर से चले आए हैं, फिर द्वापर से में ही बनेंगे। मुसलमानों ने आकर राज्य लिया, मोहम्मद गजनी ने लूटा। ये सब बातें तुम जान गए हो। हमने ही पूज्य से पुजारी बन अपना मंदिर बनाया है, तो कितनी हमको मिल्कियत होगी। 5000 वर्ष की बात है, सो भी शुरुआत में। फिर भक्ति मार्ग में तुमको कितना धन रहता है। जिसने हीरे जवाहरात का मंदिर बनाया उनका अपना महल क्या होगा। नाम कितना ऊंच है। लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हैं। अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है।
आगे तो लक्ष्मी नारायण के हीरों का सब कुछ बनाते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं, कहते नाम कितना ऊंचा है, लक्ष्मी नारायण कितने श्रृंगारे हुए देखते हो, अभी तो बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। आगे तो लक्ष्मी नारायण के लिए हीरों का सब कुछ बनाते रहते थे, बाद में सब लूट फूट के ले गए। वहाँ तो सोने की ईंटें होती हैं, तुम उनसे महल बनाते हो। बाप कहते हैं समझदार भी होना चाहिए, अक्लमंद भी होना चाहिए ना। अभी तो बेअकल हैं, तब तो कंगाल हुए। शिव बाबा पर व देवताओं पर कितने कलंक लगाए। इसलिए अब बाबा कहते हैं यदा यदा धर्म से ग्लानि, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब बाप को आना पड़ता है। इसमें प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मणों को रचूं। देवताओं पर कितने कलंक लगाए। ब्रह्मा मुख से भारत में ही आकर के ब्राह्मण रचते, विलायत जाऊंगा क्या। जो नंबर 1 पावन पूज्य था अब पुजारी बना, उनके ही पति शरीर में आता हूँ। त्रिमूर्ति कहते हैं ना, शिव को निकाल दिया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा कहते कलप कलश संगम पर इस तन में आकर के तुम ब्राह्मणों को रचता हूँ। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों का ये उत्तम युग है ना, सर्वोत्तम युग। अब भी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरी बाबा से बेहद का वर्षा लेते हो। जानते हो उनको ही याद करते करते हम उनके पास पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जैसा सुसिमरन वैसा जन्म मिलता है। तभी तो बाबा ने कल मुरली में कहा ना, सिमर सिमर सुख पाओ। बाबा कहते ये है अंतकाल का समय। तुमको बाप बैठ समझाते हैं इस समय मुझ बाप को याद करो। देही विमानी भव अशरीरी भव, अपने को आत्मा समझ, आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। एक जगह निष्ठा में नहीं बैठना है। बच्चे तो चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करते रहते हैं ना। बेहद का बाप कहते हैं और सभी से बुद्धि निकाल, माँ में कम याद करो। इसी में मेहनत है। 84 जन्म लिए हैं, अब ये अंतिम जन्म है। तुम बाप के बने हो तो उनसे ही कितने मीठे नाम दिए हैं। बाबा ने संदेशी द्वारा नाम भेजे हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, फिर भी वही नाम पढ़ेंगे जो कल पहले पढ़े होंगे। सब भक्त भगवान हैं तो फिर उनको मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय गोद से तुम ब्राह्मण बनते हो। शूद्र वर्ण खत्म हुआ, ये है वर्ण। तुम हो भारतवासियों के लिए, तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण से ट्रांसफर हो ब्राह्मण वर्ण में आए, माना बुराइयों को छोड़ा, अच्छाइयों को धारण किया। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वही बनेंगे जो कल पहले बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को सुनाते हैं, परंतु माया तूफान लगने में अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं। युद्ध है ना, तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे तो माया भी कम नहीं है। आधा गलब रावण का राज्य, इस समय माया भी जोर से पिछाड़ेगी। इसको तूफान कहा जाता है। हनुमान का मिसाल है ना, तुमको माया ने कितने भी तूफान लाए परंतु हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से वार करेगी, देखेगी लायक है कि नहीं है। कहते हैं बाबा हमने तो काला मुंह कर लिया, काला मुंह हुआ बस बुद्धि को ताला लग जाएगा, धारणा होगी नहीं, क्योंकि बाबा को कलंक लगाया ना। लौकिक बाप भी कहते हैं ना तुम कुल कलंकित हो। बाबा समझाते तुम कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना। बाप परम धाम से आए हैं तुमको पढ़ाने। बाप किस लिए आए हैं, पढ़ाने के लिए। भगवान नवाज मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजाई जरूर स्थापन हो गई। इस समय तुम जितने ब्राह्मण बने हो ना उतने ही बने थे और बनते जाएंगे। बच्चों को याद रखना है कि उस पालौकी बाबा का कोई बाप नहीं है। वह है सुप्रीम नॉलेजफुल, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, पतित पावन, रहमदिल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। उन पर कोई ब्लिस करने वाला नहीं है। मैं खुद ही बाप है, टीचर है और सतगुरु है। बेहद के बाप के घर में तुम सम्मुख बैठे हो। यह है ईश्वरीय परिवार। वृद्धि को पाते जाएंगे। 84 का चक्कर भी बुद्धि में याद है। हम सो देवता इतने जन्म, हम सो क्षत्रिय इतने जन्म, फिर हम सो देवता बनेंगे। माया दुख दाम बनाती, बाप आकर के सुख दाम बनाते हैं।
कितना सहज है। खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। अब का पुरुषार्थ कल्प कल्प के लिए पुरुष तुम्हारा पुरुषार्थ बन जाएगा। कहेंगे कल्प कल्पांतर हम ऐसा पुरुषार्थ करते आए हैं, मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। यही फिर पूज्य सो पुजारी माना देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनेंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा कहते जितना मेरी श्रीमत पर चलेंगे ना उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस अंतकाल के समय में एक बाप को ही याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। इस अंतकाल के समय में एक बाप को याद करने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है, कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है, माया के तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। भागते जितने मर्जी तूफान आए। स्टॉप का थल्ले चल गया कैमरा। कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना, माया की तूफानों में हिलना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान, अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का शास्त्रकार कराने वाले योगी तू आत्मा भाव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का शास्त्रकार कराने वाले योगी तू आत्मा भाव। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती है। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है, लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो हमारा युग तो बहुत अच्छा है, हम सदा खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। पा लिया? इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुशी का चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, तब कहेंगे योगी तू आत्मा। स्लोगन, जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। बाप का नाम कैसे बाला कर सकेंगे? जब सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। ओम शांति।